राम राम भाई सब साथियान है। आरजेएम स्टडी चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं दीपक रोइला आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो मैं आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। हम स्टार्ट ज्योग्राफी से करेंगे। ज्योग्राफी को हम एक रिदम में एक लय में करने वाले हैं और बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट एक टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे और मैं आपको एनहांस करता हुआ चलूँगा, शुरुआत फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर। और आप ज्योग्राफी जब हमारी ख़त्म होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस दिन आप कहोगे नहीं कि मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आती। आप कहोगे कि ज्योग्राफी में हमसे कोई भी क्वेश्चन कर लो, हम उसका आसानी से जवाब दे देंगे। ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ना ये बहुत आसान और पेपर में आने वाला सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं आपको वेटेज के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि मैं एसएससी सीजीएल के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूँ, एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो उसके प्री में 25 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, मेंस में भी आती है, अब तो वेटेज बढ़ा दी इन्होंने, मेंस में भी जीके आती है, लेकिन मैं प्री की बात कर रहा हूँ फिलहाल, प्री के हिसाब से आप समझे। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको अकेले जीके में ज्योग्राफी से जरूर मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं सीपीओ की बात करूँ तो सीपीओ में आते हैं 50 क्वेश्चन भाई प्री में। ठीक है, यहाँ पर आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर मैं सीईटी की एचएसएससी की बात करूँ, एचएसएससी का कोई भी पेपर होता है, एचएसएससी सीईटी से ही लेकर चलते हैं हम। अगर मैं एचएससी सीईटी की बात करता हूँ तो इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बिल्कुल आसान सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। हम इसको बिल्कुल आसानी से प्यार से समझने वाले हैं ताकि हम हमें आसानी से कोई चीज़ें समझ में आ जाए। जो बच्चा जिसने कभी भी ज्योग्राफी का जी भी नहीं पढ़ा वो यहाँ पर ध्यान लगा के हमसे क्लास ले। मैं आपसे वादा करता हूँ जब ज्योग्राफी खत्म होगी ना अपनी 1-2 महीने में, तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। ठीक है, बस अपना अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं आपको। ठीक है, मेरा यहाँ मेहनत कराने का काम है और आपका नोट्स बनाने का काम है। मैं ये रिकॉर्ड ना, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रात को 1 बजे। ठीक है, 1 बजा हुआ है रात को और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करना जानता हूँ। ठीक है, और मेहनत मेरे साथ आपको करनी है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, पेपर वही ऐसे क्लियर नहीं होते, पेपरों के पीछे पागल होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बस आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनाने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जरूर सिलेक्शन लेंगे और मेरी जीके में आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे, बहुत अच्छे नंबर। मेरे जीके है मेरे पास आरजेएम स्टडी पे, बहुत अच्छे नंबर लेंगे आप, बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, और मेरे पास है ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो ज्योग्राफी से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेके भगवान का नाम स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और अपने पृथ्वी पे कितनी कॉन्टिनेंट है? तो भाई मैं आपसे बताता हूँ कि कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप होते हैं, ठीक है, स्थल का एक बड़ा भूभाग वो कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट बेसिकली अपने पास 7 है अपनी पृथ्वी पर। ठीक है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक बात और इससे पहले बता देता हूँ कि अभी 7 है लेकिन पहले 7 नहीं होते थे, पहले एक ही होता था। ठीक है, उसको पेंजिया नाम बोलते थे, उसको पेंजिया कहते थे। लेकिन वो उसके अंदर कुछ, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आगे उसके अंदर कुछ हलचलें हुई, कुछ उनके अंदर बदलाव आए जिससे कि 7 महाद्वीप में ये बटा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। जैसे कि मैं 7 महाद्वीप के पहले आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो जाए आगे समझने में, दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जो ये सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ यूरोप की, तो ये रहा आपका यूरोप। ठीक है भाई, ये है आपका यूरोप।
ठीक है। और यूरोप में एक बात बता देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 10% हिस्सा ना रसिया का यूरोप में भी आता है, और बाकी का 90% आपका एशिया में आता है। ठीक है, 90% एरिया रूस का। ठीक है, तो ये हो गया अपना एशिया। जो ये नीचे आपको दिख रहा है ये वाला, इससे बिल्कुल ये जुड़ा हुआ, ये है अपना अफ्रीका। ठीक है। और अगर मैं ऊपर की ओर ये थोड़ा है ये दिखाऊं, थोड़ा है इसको कम कर लेता हूँ, 2 सेकंड बाद देख। ठीक है, अब ठीक है। अब जब इसमें मैं देखूंगा कि भाई अफ्रीका, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है भाई, तो ये मैंने बता ही दिया था, नॉर्थ अमेरिका है, ये ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका को भाई अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा देश तो सूखे के, सूखा है, सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना एक सहारा रेगिस्तान है, वो सबसे ज्यादा 11 देशों में फैला हुआ है, सहारा रेगिस्तान, बंजर भूमि है यहाँ सबसे ज्यादा, तो इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, अंध महाद्वीप। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, ये है अपना साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया ये अपना, ये इतना बड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और ये मेडिटेरियन सी है जो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है। यहीं पे ये लाल सागर है, आपने सुना भी होगा, कभी पढ़ा भी होगा, ये लाल सागर है। ठीक है। और ये है अपना प्यारा भारत, ये एशिया, एशिया हो गया ये। ठीक है। और ये अपना प्यारा भारत। ठीक है। और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो आप बोलोगे सर कि आपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या आपने तो 6 ही महाद्वीप बताए हैं, सातवां कहा गया, तो सातवां भी भाई यहीं पे ही है, वो पर थोड़ा सा यहाँ, यहाँ है। ठीक है, यहाँ लोकेटेड हुआ है। अच्छा, इसके बारे में क्या बताऊँ। सातवां महाद्वीप है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, इसे श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है पूरा, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यहाँ पे मानव जीवन संभव नहीं है, ना तो यहाँ जीव रहते ना मानव रहते, ये विज्ञान के लिए समर्पित है। यहाँ पे भाई शोध चलते हैं, अलग अलग देशों ने अपने अपने शोध केंद्र लगाए हुए हैं, अपने इंडिया ने भी यहाँ पे शोध केंद्र लगाए हैं, जैसे कि दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, ये कुछ दो है। और ये अपने शोध केंद्र है जो वहाँ पे शोध चलता है सिर्फ। ठीक है, कि भाई वहाँ तेल वगैरह के लिए शोध चल रहे हैं, वहाँ जीवन खोजने के लिए चल रहे हैं, वहाँ खनिज वगैरह खोजने के लिए संघर्ष चल रहे हैं, वहाँ शोध चल रहे हैं, तो सब देश अपने अपने वहाँ वो बना रखे हैं। लेकिन वहाँ पर नॉर्मल, जैसे कि जो जीवन होता है वहाँ संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंडी इतनी रहती है, सारा तो, ना तो वहाँ कोई फसल वगैरह उगती है, क्योंकि सब तो वहाँ बर्फ से ढका हुआ है बिल्कुल, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि भाई, अब हमने क्या देखा भाई, हमने कॉन्टिनेंट देखे मेन मेन, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो कॉन्टिनेंट है ये 7 है अपने, लेकिन जब शुरुआत थी, अब से 20 लाख करोड़ साल पहले, ये यहाँ पर पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट होता था। ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट होता था, और उसका नाम होता था पेंजिया। ठीक है, उसका नाम होता था पेंजिया। ठीक है। और ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हम इसको बोल सकते हैं, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसी से ही टूट टूट कर आज 7 महाद्वीप हैं जो हम जानते हैं जिनको, वो 7 महाद्वीप बने हैं। और इसी से, इसी ये है जो ये पानी से घिरा हुआ होता था चारों तरफ से, और इस जो सागर का नाम होता था पेंथालासा, पेंथालासा, पेंथालासा सागर, पेंथालासा सी इसका नाम होता था। ठीक है। और इसी से टूटकर बहुत सारे महाद्वीप बने और बहुत सारे सागर बने। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा
कि कौन कौन से सागर बने, कौन कौन से, जैसे अटलांटिक हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, हिंद महासागर जिसे बोलते हैं हम, प्रशांत महासागर हो गया, ये सारी चीजें यहीं से बनी थी। ठीक है। अब यहाँ पर एक अपने एक महाशय थे, वैगनर। वैगनर ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं भाई। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है, जिसके बेस पर ये बताया गया कि पृथ्वी में, पृथ्वी की जो ये प्लेट थी पेंजिया, ये कैसे टूटकर 7 महाद्वीपों में बटा। इसमें क्या मतलब कि महाद्वीपों की विस्थापन सिद्धांत इसमें बताया गया है। ठीक है। तो इसे वैगनर का सिद्धांत भी हम बोलते हैं। ठीक है, वैगनर का सिद्धांत। तो वैगनर महाशय जी तो ये बता गए कि भाई ऐसे ऐसे पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी मूव कर रही है। ठीक है। और ऐसे ऐसे मूव करते हुए पृथ्वी ऊपर की तरफ खिसक रही है, जैसे कि इस साइड पृथ्वी खिसक रही है। ठीक है। और ऐसे ही 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, अलग अलग महाद्वीप बने हैं। ठीक है। जैसे आगे हम थोड़ा बहुत चलते हैं, जैसे ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें क्या है, जब महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में वैगनर ने बताया कि भाई दो जो बड़े भूभाग बने, जब महाद्वीपीय का निर्माण हो रहा था, महाद्वीप विस्थापन हो रहा था, दो बड़े भूभाग बने। ठीक है। इसको ऊपर वाले का नाम तो लोरेशिया दिया वैज्ञानिकों ने, और नीचे वाले का दिया गोंडवाना। ठीक है। जैसे कि गोंडवाना, और जैसे कि ये है लोरेशिया, इसका एक और नाम है अंगारा लैंड। ठीक है। और इसका नाम है गोंडवाना लैंड। ठीक है भाई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो ऊपर के जो देश हैं, ऊपर के जो महाद्वीप है, वे अंगारा लैंड के हिस्सा हैं, और जो नीचे के जो देश है वो गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। अब जो अपना इंडिया है, ये देखो ध्यान से, ये जो अपना इंडिया है ये अफ्रीका से ही टूट के ऊपर की तरफ गया हुआ है, जो अंगारा लैंड में मिला हुआ है, जैसे चाइना और तिब्बतन प्लेट से। तो हमें, तो ये इंडिया का जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, अपने HSSC में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और SSC में तो है ही, बहुत उनका ना सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, जो एग्जामिनर हमेशा पूछता ही है, हर पेपर में किसी ना किसी शीट में आपको मिल ही जाता है ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर ना महाद्वीप पे विस्थापन हो रहा था, और बहुत बहुत ये इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होती है कि 1-2 साल में महाद्वीप टूट के महाद्वीप बन जाते हैं, ऐसे नहीं होता। ये लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस होती है। और ये जो इंडिया है, ये आज नहीं, ये बहुत साल पहले इससे अलग हुआ होगा, और ये घिसट घिसट के और ये यहाँ पर जुड़ गया होगा। ठीक है। ये है टेथिस सागर। यहाँ पर ना दो जब भाग अलग हुए तो यहाँ पर एक सागर बन गया, उसका नाम था टेथिस। ठीक है। ये उसका नाम था टेथिस सागर। जब जब दो पार्ट अलग हुए, जिसका नाम, एक का नाम था गोंडवाना लैंड और एक का नाम था अंगारा लैंड, उसके बीच में यहाँ पर एक टेथिस सी बन गया। ठीक है। टेथिस सागर बन गया। और ये टेथिस सागर, जब इंडिया, जो भारत का हिस्सा जब ऊपर जाकर इस प्लेट के ऊपर मिला, तो टेथिस सागर को पार करके ही इससे जुड़ा था। ठीक है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ लेते, तो इस चीज को आप ध्यान में रखे हुए चलेंगे। ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, इसमें इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि भाई ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा हो गया। ठीक है। ये साउथ अमेरिका हो गया, अभी जो नए हैं, ये अंटार्कटिका नीचे हो गया। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये टूट टूट के ये आपस अपने से एक से दूर चले गए। ठीक है। और ये पैंथलासा ओशियन हो गया, ये तो पूरा पैंथलासा ही ओशियन होता था। ठीक है। अब देखो, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा ना बच्चों? ठीक है। अगर समझ में आओ ना, तो भाई लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ठीक है। क्योंकि भाई हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, आगे देखो ये कैसे प्रोसेस हुई है। प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, पहला लोरेंसिया था, एक गोंडवाना था, और ये टेथिस सागर था। ठीक है। ये था टेथिस सागर।
अब भाई यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं, रेड तो है ही पहले ही, ये हम कर लेते हैं ये वाला, ना ये नहीं, तो ये कर लेते हैं भाई, हाँ ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पता चला कि भाई ये था गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये 33 सागर था, ये इंडिया, ये मूवमेंट देखो ऐसी हुई थी, मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ कि ना, जैसे कि अफ्रीका तो ये है, ये अपना इंडिया है, तो हमें कैसे पता चला कि अफ्रीका से ही टूट के इंडिया अपने तरफ आया है, मतलब कि एशिया में जाके जुड़ा है, ऐसे कैसे पता चला? तो इसको मैं दो चीज़ों से पता चला। एक तो जो यहाँ की जो वनस्पति थी ना, जो भारत के पश्चिमी तट पर जो वनस्पति थी, और जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो वनस्पति थी, वो बिल्कुल सिमिलर थी, उनकी विशेषताएं बिल्कुल सेम थी। जो यहाँ मिट्टी थी वही मिट्टी वहाँ पाई गई, अपने गुजरात के कुछ तट पर, ठीक है। और वही मिट्टी यहाँ पाई गई। और एक चीज़ और है, जो गिर गुजरात में जो शेर होते एशियाई शेर है, वही शेर की प्रजाति गुजरात में पाई जाती है, और वही प्रजाति आपको अफ्रीका में भी पाई जाती है। तो इससे कुछ इन चीज़ों से हमें पता चला वैज्ञानिकों को कि हाँ भाई, ये 100% प्रूफ हुआ कि भाई ये यहाँ से टूट के, अफ्रीका से टूट के ये एशिया में जाके मिला है, जो तिब्बतन प्लेट से। ये यहाँ पर भाई देख तिब्बतन प्लेट है, ठीक है। ये 33 सागर को पार करते हुए और वहां मिला, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से टूट के यहाँ बन गया। ये सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण हो रहा है, ठीक है, प्लेटों खिसकने के कारण हो रहा है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं हम। इतना समझ में आ गया भाई सब गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो। देखो भाई, इंडिया की प्लेट की मूवमेंट भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यूरेशियन मतलब कि यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया है ना यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्लेट है, ये तिब्बत, ये तिब्बत ही तो है, ठीक है। यहाँ है भाई तिब्बत, तिब्बत नहीं है, ठीक है, तिब्बत चाइना, ठीक है, यही है। ये भी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और जब मैं बताता हूँ, जब देखो, जब यहाँ पर, जब ये भारत की भूमि ना, जब यहाँ आके टकराई तिब्बती प्लेट से, तो इन प्लेटों ने आपस में टकराई ना, टकराने से यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया, जिसका नाम था हिमालय। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहाँ ये श्रीलंका है भाई, तो उन्हें पता भी होगा। ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ठीक है। इंडिया टुडे, आज इंडिया थोड़ा ऐसा दिखता है, ठीक है भाई। अब देखो आगे चलते हैं। इंडियन ओशियन, ये देखो दिख रहा है ना, ये यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ, फिर आगे तक यहाँ जाके ऐसे जुड़ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इससे देखो, मैं यही बता रहा था आपको कि कैसे ये प्लेटें आपस में टकराई और कैसे हुआ। अब देखो जो इंडियन प्लेट थी ना, ये देखो इसमें ध्यान से देखो जो इंडियन प्लेट थी, वो जब टकराई ना, वो नीचे चलेगी इसके, और ये प्लेटें यहाँ से उठ गई, ठीक है। तो दोनों के जो टकराने से ये प्लेटें उठ गई, और यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय का। ये अपना हिमालय पर्वत है, क्या है, हिमालय, ठीक है। अब ये ज्यादा ऊंची उठ गई थी। अब हमें पता है कि जब भाई मतलब कि जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उतना टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे कि तकरीबन 170 मीटर पर एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, सॉरी, ठीक है, घट जाता है। तो लगभग ना 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ना कम से कम 6 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर घट जाता है। तो और अगर हम इसकी ऊंचाई जाने, हम कितनी है, तो भाई इसकी ऊंचाई है आज के टाइम में 8848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर है। अब इतनी ऊंचाई पे है, तो भाई ठंड तो वहां पे होगी। तो वहां पे ना बर्फ जम गई थी बिल्कुल उस टाइम पे, और बर्फ जमने के कारण इसका नाम हिमालय पड़ा, क्योंकि वहां लोग जब रहने लग गए,
इसके आसपास, हिमालय के आसपास, तो वहाँ बर्फ जमी रहती थी। और बर्फ जमी जहाँ रहती थी, तो जैसे कि अब मैं बताऊं, जैसे कि भोजनालय, तो भोजन का मतलब भोजन करने का स्थान, वो भोजनालय होता है। तो जहाँ पे हिमालय, मतलब जहाँ हिम हिम का घर जहाँ होता है, मतलब कि हिम का घर, तो हिमालय जहाँ हिम ज्यादा है, तो इसलिए इसका नाम हिमालय स्थानीय लोगों ने रख दिया था। ठीक है। इसकी जो वास्तविक ऊंचाई थी अब तक, ये मापी गई थी, लेकिन अभी अभी रिसेंट में वैज्ञानिकों ने ये इसकी हाइट मापी है 8850 मीटर, मतलब कि लगभग 2 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो ये परिवर्तनशील है, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये भी ऊंचाई थोड़े दिनों में और मतलब कि बड़ी मिलेगी हमें। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट आपस में अब भी टकरा रही हैं, और यहाँ पे हिमालय पर्वत और ऊंचा होता जा रहा है। ठीक है भाई। और जैसे कि, ठीक है, और क्या रहेगा भाई इसमें, इस टॉपिक में और क्या रहेगा? मेन मेन तो देखो चीजें मैंने आपको लोगों को बता दी हैं। और आज तो वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास मैंने लेना चाहा था, बस कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, बाकी आगे क्लासें रेगुलर होती दिखाई देंगे आपको। ठीक है। तो आपको ये चीजें समझनी है, और इनको ना नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी पीडीएफ मैं हमारे चैनल पर, टेलीग्राम पर हम आपको भेज देंगे। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, या भाई डाउट ग्रुप व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो आरजेएम चैनल से, तो ये हो गया अपना हिमालय, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है। अब आगे जब हम चलते हैं, तो ये देखो जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये इंडियन प्लेट होगी। ठीक है। और ये अपनी देखो, ये यूरेशियन प्लेट होगी। ठीक है। ये तिब्बत हो गया। तो इससे टकराई और ये हिमालय का निर्माण हो गया। तो अब तो आप भूलोगे नहीं ना भाई कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है। अब भाई मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, जो मैंने अब तक बताया है ना उसका पूरा एक एक ही उसमें बता देता हूँ, पीडीएफ में, कि कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई थी। ठीक है। अब देखो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पे पेंजिया था भाई। ठीक है। एक बड़ा महाद्वीप होता था। ठीक है भाई। कैसे कैसे हम फिर आगे बढ़े, कि भाई प्लेटों ने आपस में खिसकना स्टार्ट किया। ठीक है। मूवमेंट हुआ उनके अंदर, और फिर यहाँ पर एक दो पार्ट में बट गया ये लोरेशिया हो गया, अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड हो गया। भारत किस देश का हिस्सा है भाई? भारत किस लैंड का हिस्सा है? वो है गोंडवाना का। ये देखो भारत, है ना, ये भारत यहाँ जाके जुड़ गया। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरे पे ये क्या होगा, इंडिया बिल्कुल अलग हो गया। और यहाँ पे धीरे धीरे करता 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 धीरे धीरे एशिया में जाकर मिल गया। ठीक है। ये तीसरा हो गया। और आज आज के दिन कुछ अपना जो कॉन्टिनेंट है, अपने कॉन्टिनेंट है, कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल प्रेजेंट का है। और ठीक है। और वैज्ञानिक कुछ बातें भी ऐसी बता रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में ये जो कॉन्टिनेंट जो अलग हुए हैं, एक समय के बाद फिर से जुड़ जाएंगे। समझ गए भाई कैसे? उन्होंने अपनी थ्योरी के हिसाब से बता रहे हो। ठीक है। तो आप समझो चीज़ों को, जितना समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। नोट्स बनाओ, और भाई अच्छे से नोट्सों को तैयार करो। आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन ही है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये सेम टू सेम आपको पेपर में मिलने वाले हैं। आप बस विश्वास करके आप अपना तैयारी करो हमारे साथ। अब देखो भाई आगे, ये इंडिया की मूवमेंट बताइए, कि भाई इंडिया पहले ऐसा था, यहाँ था अफ्रीका में। ठीक है। ये रहा। और यहाँ से जाके क्या जुड़ गया, ये 33 सागर था, 33 सागर को पार करके ये इंडिया यहाँ जुड़ गया। ठीक है। ये यूरेशिया हो गया, ये अफ्रीका। ठीक है। इन कॉन्टिनेंट को आपको याद भी करना है, समझ गए भाई? समझ के चलनी है भाई चीजें, जब भी सक्सेस हो पाओगे। ये अपना हिमालय हो गया, है ना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये देखो, है ना, जैसे इंडिया की ये प्लेट आई, इंडियन प्लेट आ गई। और ऊपर ये क्या है, चाइना, ये तिब्बत, तिब्बत ही तो है, तिब्बत पे तो कब्जा कर रखा भाई चाइना ने। ठीक है। ये तिब्बतन प्लेट है। तो यहाँ पर ये यहाँ टकराए थे भाई, यहाँ टकराए, और प्लेट मैंने दिखाई थी कैसे ओवरलैप हो गई थी। और टकराने के कारण ही यहाँ पर
हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, तो ऐसे हुआ अपने हिमालय का निर्माण। तो अब तो भाई कोई पूछेगा तो बता दोगे कि हिमालय कैसे बना था, कैसे इतने पर्वत हुए थे, बड़े थे। ठीक है, अब देखो, ये हो गया अपना अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान तो क्या है भाई, वो बस इसके बारे में तो बात भी करनी अच्छी नहीं है वैसे तो, पर नो है ठीक है, पढ़ना पड़ता है भाई। और ये अपना म्यांमार है। ठीक है, हमें ना पता है, हमें अपने आसपास के देशों के साथ के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हो गया म्यांमार, हो गया तिब्बत, हो गया ये नेपाल है अपने पास, ये भूटान हो गया भाई। पहले तो आपको ना मैप भी देखना चाहिए। मैं तो आपको कहता हूँ कि ना एक इंडिया का मैप लेके आओ और अपने आसपास ना मार्क करो कि कौन कौन से देश लगते हैं और देश से कौन कौन सी ये सीमा बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरे ना नोट्स आप मेरी क्लास क्लास देख लेना, बस क्वेश्चन ना मिले तो मेरे को बता देना आप। मैं तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब भाई एक चीज बताना है, कौन कहता है कि भाई पृथ्वी गोल है? आज मैं एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिसमें आप सब लोगों को पता चलेगा कि पृथ्वी गोल नहीं है। पहली बात तो पृथ्वी गोल है ही नहीं, और वो जो महामूर्ख है ना, जो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, आजकल के वो कई है टीचर हैं, कुछ बच्चे भी कहते रहते हैं, वो महामूर्ख है जो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल नहीं है। ऐसे कैसे गोल हो सकती है पृथ्वी? पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े पहाड़ है, कई जगह बहुत नीचे नीचे गड्ढे हैं, कैसे हो सकती है? जैसे अपने मुंह पे ही लगा लो, मेरे मुंह नाक पे निकला हुआ है तो मेरा मुंह तो गोल नहीं है। नाक निकला हुआ है, आंखें धसी हुई हैं, तो नहीं है ना। तो इसी प्रकार पृथ्वी का कोई हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, कोई हिस्सा नीचे की तरफ है। देखो, देख भी रहे होगे आप। जैसे मान लो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये थोड़ा नीचे की तरफ धसा हुआ है ना? दिख रहा है ना आपको? तो पृथ्वी एक समान गोल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करा कि इसको आसान बनाने के लिए, पृथ्वी की संरचना को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक एवरेज मेथड लेके आए। एवरेज मेथड, वो एवरेज मेथड क्या है कि भाई जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक एवरेज मेथड, मतलब कि एक गोलाई के अंदर इसको रख दिया। ठीक है, यही है एवरेज मेथड कि कहीं से ये भाई बाहर निकला हुआ होगा, कहीं से अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये होगा जैसे कि मान लो ये पृथ्वी की, ये पृथ्वी की वो है। ठीक है, तो ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर मान लिया एवरेज मेथड। ठीक है, और इसी एवरेज मेथड को नाम दिया है जियोड, इसी शेप को। ठीक है भाई, ये स्पेलिंग मैंने तो गलत लगा भाई। ठीक है, एक बार देख लेना इस स्पेलिंग में, जियोड। और वैज्ञानिकों ने इसी शेप को नाम दिया है, क्या नाम दिया भाई? जियोड। ठीक है, इसी को नाम दिया है जियोड। तो पृथ्वी की शेप भाई गोल नहीं है, पृथ्वी की शेप है जियोड। ठीक है, और जियोड के कारण ही मैं, देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, जियोड, और जियोड के नाम पर ही इसका नाम पड़ा जियोग्राफी। क्या नाम पड़ा भाई इसका? जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है भाई, एक तो होता है जियोग्राफी, एक होता है जियोलॉजी। जियोग्राफी होती है पृथ्वी की बाहरी संरचना की जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में पढ़ना, उसको कहते हैं हम ज्योग्राफी। और जियोलॉजी होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उसके बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो है भाई जियोग्राफी पढ़ना, इंडियन जियोग्राफी पढ़ना,
वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना। ठीक है, तो आज हमारी क्लास में बस हम इतना ही पढ़ने वाले थे कि वर्ल्ड की जियोग्राफी कैसे होती है, कैसे पृथ्वी की संरचना है, ठीक है, कैसे भाई पंजिया से महाद्वीप बने। ठीक है, आगे आगे हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और टॉपिक टू टॉपिक हम चलते रहेंगे। और मैं कहता हूँ कि हम भाई काम चलता हुआ तो हम करेंगे नहीं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का हम वादा करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है। बस हमारा जो ध्येय है ना, वो इस हरियाणा के अंतिम बच्चे तक भी शिक्षा पहुंचाने का है। जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पाती किसी भी कारणों से, हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, गरीब से गरीब बच्चे तक। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा समर्पण है आपके लिए। ठीक है, बस आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करनी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतने आप अपनी मंजिल के करीब जाते मिलोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लेना। ये क्लास आप, मैं आपको पीडीएफ मुहैया करवा दूंगा, पीडीएफ। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको वीडियो में दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और एक बेहतर भविष्य की आप कल्पना कर सकते हैं हमारे साथ रह के। ठीक है, अब आगे आगे जब हम चलेंगे तो हमारा एक ही। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं भाई क्लास में। अगली क्लास में फिर अच्छे तरीके से मिलेंगे, अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब के लिए जय श्री राम।